प्रिय मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि कलयुग आरंभ कब से हुआ। बहुत से भक्तों का, बहुत से जिज्ञासुओं की ये जिज्ञासा थी कि ये पता किया जाए कि कलयुग कब से आरंभ हुआ, वो कौन सा दिन था, कौन सा समय था। तो आज हम विस्तार से सब जानने वाले हैं। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण वैकुंठ लोक लौट गए थे। 19 फरवरी को वह दिन है जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसा घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसार लिए थे। आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत से जुड़ी कुछ खास रोचक बातें। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत का कर्म हुआ। यह गुजरात का भालका तीर्थ है और युग का कान्हा का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका से भालका से वैकुंठ के लिए पलायन किया। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि उनके वैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा वैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग श्रापित युग कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? आइए हम बताते हैं। क्या हमने कभी इस ओर ध्यान दिया कि ऐसा क्या कारण होगा जिसके चलते कलयुग को यहाँ आना पड़ा? और न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यही क्या हो गया? आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ भट्टाचार्य आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वो 23 साल के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंप कर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत वहां प्रयाण हेतु हिमालय की ओर गए। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन हो गया है? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कौशल, क्रांति, कीर्ति, अस्थिरता, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहां कलयुग आधम का।
और बैल और गाय को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर क्रोधित हुए और अपना धनुष बाण लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अब मैं तेरा वध करूंगा, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांत जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य आचरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित को क्रोधित देखकर कलयुग कांपने लगा और उनकी शरण में आया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उसने कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता और अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है राजन, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य न हो, तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे रहने के लिए कोई स्थान तो प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर परीक्षित सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, तुम धूत, झूठ, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम, क्रोध का निवास होता है, तो इन स्थानों पर रह सकता है। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, इन 4 स्थानों को पाने के बाद भी मेरे लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। मेरे प्यारे सज्जनों, स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासन अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे, वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपना घर बार छोड़कर मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, जरूरत बन जाएगा। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थ की चपेट में आ जाएंगे। ज्ञानी नहीं रह जाएंगे। क्षत्रियों का शासन खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पाप अपने चरम सीमा पर होगा। तो ये कलयुग का महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटने वाली हैं प्यारे दोस्तों, उन बारों में मैंने आपको जिक्र किया और उनके बारे में आप लोगों को बहुत विस्तार में बताया। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग हमारे चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना मेरे प्यारे सज्जनों। और इसी के साथ हम आज का वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। हमारी यही दिल से आप सबके लिए शुभकामना है।